हेलो एवरीवन। आज है 11 जुलाई 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का अपना एडिटोरियल एनालिसिस। आज का हमारा एडिटोरियल एनालिसिस का टॉपिक है आरडीआई स्कीम एंड पुश फॉर रिसर्च ड्रिवन इंडिया। इंट्रोडक्शन की बात करें तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन आरडीआई स्कीम्स मार्क्स अ pivotal step in India's ambition to become a knowledge-driven, innovation-led economy by 2047. ये इनिशिएटिव एम करता है टू एड्रेस इंडियाज परसिस्टेंट चैलेंजेस इन रिसर्च एंड इनोवेशन बाय फोस्टरिंग private sector participation, supporting sunrise technologies and strengthening the ecosystem for research and development. बैकग्राउंड की बात करें तो इंडियाज R&D लैंडस्केप क्या है? लो R&D इन्वेस्टमेंट. इंडिया स्पेंड्स ओनली 0.64 to 0.65% of GDP on R&D, much lower than the US जो कि 2.7%, चाइना 2.4% एंड इसराइल और साउथ कोरिया 4.4 to 5% करता है. प्राइवेट सेक्टर रोल की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर अकाउंट्स फॉर 36% ऑफ इंडियाज टोटल R&D एक्सपेंडिचर कंपेयर टू 70 to 77% इन एडवांस्ड इकोनॉमीज. इनोवेशन मैट्रिक्स की बात करें तो इंडिया रैंक 40th इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023. पेटेंट फाइलिंग एंड साइंटिफिक पब्लिकेशंस पर कैपिटा रिमेन वेल बीइंग OECD एवरेज. अगर हम आरडीआई स्कीम और की फीचर्स की बात करें तो कॉर्पस फंड जो कि 1 लाख करोड़ ओवर 5 years विथ फोकस ऑन प्राइवेट सेक्टर R&D. मैनेजिंग बॉडी की बात करो तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF है. स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 2 टायर है, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स पॉलिसी कॉर्पस प्लस इंडिपेंडेंट फंड मैनेजर जो कि डिसबर्स लोन के थ्रू. फाइनेंसिंग की बात करें तो लॉन्ग टर्म लो और जीरो इंटरेस्ट लोन टू प्राइवेट फिर्म्स और स्टार्टअप्स और R&D इंस्टीट्यूशन. टारगेट सेक्टर की बात करें तो ग्रीन एनर्जी, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, सेमीकंडक्टर, स्पेस, डिफेंस, प्रिसाइज एग्रीकल्चर. स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन की बात करें तो ANRF गवर्निंग बोर्ड, PM एज अ चेयर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीट्स. ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इंसेंटिव प्राइवेट सेक्टर R&D इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सपोर्ट हाई टेक्नोलॉजी रेडनेसनेस लेवल की बात करें तो उसकी प्रोजेक्ट के बारे में है ऑब्जेक्टिव. फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डीप टेक फंड क्रिएशन पे. स्ट्रेंथन इंडस्ट्री एकेडमिया कोलेबोरेशन एंड इनोवेशन कैपेसिटी के थ्रू. अब हम आते हैं वाई द आरडीआई स्कीम मैटर्स. पहला है बूस्ट इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस जो कि इनोवेशन ड्राइव्स प्रोडक्टिविटी, GDP ग्रोथ और जॉब क्रिएशन में. कंट्रीज इन्वेस्टिंग मोर इन R&D इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्रांजिशन फास्टर टू हाई वैल्यू सेक्टर्स. स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की बात करें तो रिड्यूसेस रिसाइलेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी वाइटल फॉर डिफेंस, स्पेस एंड साइबर सिक्योरिटी. ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करें तो इन्हेंस इंडियाज एबिलिटी टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू साइंस एंड इनोवेशन. स्टार्टअप एंड MSME सपोर्ट की बात करें तो ईजेस फंडिंग कॉन्स्टेंट फॉर स्मॉल फिल्म्स एंड स्टार्टअप कैटेलाइजिंग ग्रास रूट इनोवेशंस. अब हम परसिस्टेंट चैलेंजेस इन इंडियाज R&D की बात करें तो लो ह्यूमन कैपिटल है जो कि लेस देन 200 रिसर्चर्स पर मिलियन पॉपुलेशन पे है, जहाँ की 1300 प्लस है इन द डेवलप्ड कंट्रीज. ब्रेन ड्रेन की बात करें तो टैलेंटेड रिसर्चर्स ऑफन मिटिगेट फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी. वीक इंडस्ट्री की बात करें तो वीक इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेजेस जो कि मोस्ट रिसर्चर्स रिमेन थियोरेटिकल विथ लिमिटेड कमर्शियल एप्लीकेशंस. इनएडिक्वेट इंसेंटिव की बात करें तो हाई रिस्क लॉन्ग जेस्टेशन एंड अनसर्टेन रिटर्न डिटर प्राइवेट R&D इन्वेस्टमेंट. IPR इकोसिस्टम गैप्स की बात करें तो स्लो पेटेंट प्रोसेस है, वीक इन्फोर्समेंट है एंड लिमिटेड इनोवेशन प्रोटेक्शन है. इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो USA का NSFDARPA है और हाई पब्लिक फंडिंग फॉर बेसिक साइंस फोकस ऑन कमर्शलाइजेशन. चाइना की बात करें तो स्टेट लीड R&D है और PPS है जो कि एग्रेसिव टारगेट, स्ट्रेटेजिक फोकस, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एकेडमिक लिंक है. जर्मनी की बात करें तो
फ्रॉनहोफर इंस्टीट्यूट है जो कि इंडस्ट्री ड्रिवन अप्लाइड रिसर्च विथ एकेडमिक कोलेब्रेशन करता है। अब हम बात करते हैं साउथ कोरिया की, तो R&D टू GDP जो है वो मोर देन 4% है, और इंसेंटिवाइज SME R&D विया ग्रांट टैक्स रिबेट्स के थ्रू। वे फॉरवर्ड की बात करें तो स्ट्रेंथन एजुकेशन एंड सिस्टम को स्ट्रॉन्ग, इन दोनों को स्ट्रेंथन की जरूरत है, जैसे कि प्रमोट स्टेम एजुकेशन फ्रॉम स्कूल लेवल, रिवैम्प टेक्निकल करिकुलम फॉर डिज़ाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन के थ्रू, इंसेंटिवाइज PhD पोस्ट डॉक रिसर्च एंड इंडस्ट्री कोलेबोरेशन। अब हम आते हैं बिल्ड वे फॉरवर्ड में बिल्ड इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो कि इन एस्टैब्लिश सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड क्लस्टर बेस्ड इनोवेशन पार्क्स, इम्प्रूव एक्सेस टू लैब्स टेस्टिंग और इनक्यूबेटर्स। अब हम बात करते हैं ब्रिज इंडस्ट्री एकेडमिक गैप की, मैंडेट कोलैबोरेशन फॉर R&D फंडिंग, डेवलप शेयर्ड R&D प्लेटफॉर्म फॉर फाउंडेशनल एंड अप्लाइड रिसर्च के थ्रू। अब हम बात करते हैं सपोर्ट MSMEs एंड स्टार्टअप में, तो रिजर्व फंड फॉर अर्ली स्टेज इनोवेशन और ऑफरिंग मॉनिटरिंग IP सपोर्ट एंड कॉमर्शलाइजिंग हैंड होल्डिंग्स। आगे जो वे फॉरवर्ड है वो है इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी मेजर्स, जैसे कि अपॉइंट और नेशनल R&D मिशन थ्रू नीति आयोग और DST, प्रोवाइड टैक्स incentives for R&D, set up a national R&D rating framework for benchmarkings। ये रहा हमारा पूरा न्यूज़ एनालिसिस फॉर R&D स्कीम्स एंड पुश फॉर रिसर्च ड्रिवन इंडिया। अब हम इसके कंक्लूजन पे आते हैं कि कंक्लूजन क्या कहता है। RDI जो स्कीम है वो सिग्नल है पैराडिगम शिफ्ट इन इंडियाज रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी में, by making R&D a shared national priority across public and private sector. Its success will depend on robust execution, sustained funding, and a culture that value risk taking and collaboration. Only then can India realize its vision of becoming a developed, innovation driven economy by 2047। ये रहा हमारा पूरा RDI स्कीम्स एंड पुश फॉर रिसर्च ड्रिवन इंडिया का एडिटोरियल एनालिसिस। स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर सच न्यूज़। थैंक यू सो मच।